अपनी जबानों को दराज किए हुए हैं, लान तान करने से बाज नहीं आ रहे, गालियां देने से बाज नहीं आते। देखिए, खुदा की कसम 100 बार खा के मैं कहता हूं, जब बात अहले बैत की आती है, उनकी जूतियों पर मुझ जैसी हजारों लाखों जाने कुर्बान। जो अहले बैत से हम मोहब्बत करते हैं, खुदा की कसम दुनिया में कितना भी कोई मोहब्बत करने वाला आ जाए और वो ये दावा करे कि हम दुनिया में सबसे ज्यादा अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं, और हमसे कहे कि गुलफाम अपनी मोहब्बत मुझसे चेंज कर ले, तो खुदा की कसम मैं उससे चेंज करने राजी ना होऊंगा, क्योंकि मेरा दिल जानता है या मेरा मौला जानता है कि अहले बैत से मेरी किस कदर मोहब्बत है, किस कदर मोहब्बत है। मैं तो सरकार की बारगाह में भी अगर अपना अरीजा पेश करता हूं तो पहले खातून जन्नत की बारगाह में पेश करता हूं। खातून जन्नत, अपने बाबा से कह दो हमारे दर का कुत्ता हमारे दर पे आके पड़ गया है, हमारे दर पे आके बैठ गया है, कुछ मांग रहा है, बाबा जान हमारे दर के कुत्ते को कुछ टुकड़ा डाल दो, इसकी झोली में कुछ भीख डाल दो। मेरा तो दुआ करने के अंदाज ही है। लेकिन जब लान तान हजरत अमीर मुआविया की जात पर करते हो तो वो भी बर्दाश्त न किया जाएगा। हम अपने बड़ों की जूतियों पर कुर्बान, उनका इल्म समंदर हमें कतरे के बराबर नहीं उनके मुकाबले में, फिर लान तान करते हैं। फिर कहते हैं अगर कोई हजरत अमीर मुआविया के ताल्लुक से कह दे कि गाली ना दो, जबान बंद रखो, जैसे हमारे बड़ों ने बंद रखी, तो कहते हैं ये तो अहले बैत का गुस्ताख है। ओ अहले बैत से झूठी मोहब्बत करने वालों सुनो, कसम खा के कहता हूं, कितने भी बड़ी मोहब्बत के दावेदार क्यों ना हो जाओ, तुम्हारी मोहब्बत से अपनी मोहब्बत हरगिज हरगिज बदला न करेंगे। जो मोहब्बत हमारे दिलों में अहले बैत के ताल्लुक से है, उनकी मोहब्बत असले ईमान है, हम मानते हैं। नबी ने फरमाया कुरान और अहले बैत दो को छोड़ रहा हूं, दोनों को मजबूती से पकड़ना, कभी गुमराह ना हो। कुरान और अहले बैत दोनों को कहा है। किसी ने अगर अहले बैत को छोड़ा वो गुमराह हो गया, किसी ने कुरान को छोड़ा वो गुमराह हो गया। अब मुझे बताइए, जो हजरत अमीर मुआविया को गालियां देते हैं तो रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, ये जो कुरान की आयत है इसको कहां डालेंगे? कुरान पकड़ने से मुराद है अलहम्द से लेकर वन्नास तक हर हर आयत का पकड़ना, हर हर सूरत, हर हर रुकू, हर हर लफ्ज पर ईमान लाना। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह इनसे राजी है, इन सहाबा की जमात से, और ये अल्लाह से राजी। तो उन सहाबा की जमात में हजरत अमीर मुआविया भी है। हजरत अमीर मुआविया कोई आम सहाबी नहीं, कातिब वही है। कातिब वही हो सकता है कि जिस पर मेरे नबी को एतबार हो। मेरे नबी को एतबार ना होता तो हजरत अमीर मुआविया को कातिब वही का ओहदा ना दिया होता। मेरे नबी को शक होता तो मेरे नबी ने हजरत अमीर मुआविया को कातिब वही ना बनने दिया होता। कातिब वही बने, ये इस बात पर दलील है कि मेरे नबी को अमीर मुआविया की जात पर भरोसा है। फिर एक जमाने तक गवर्नर रहे, खिदमत की, मेरे नबी के करीबियों में रहे, फिर नबी के सहाबियों में से हैं। नबी फरमाते मेरे सारे सहाबा आसमान के सितारों की मानिंद। तो खुदारा जो नबी ने अहले बैत और कुरान के ताल्लुक से कहा दोनों को पकड़े रहना, तो रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन ये भी तो कुरान है, इसको क्यों छोड़ रहे हैं आप? जब हजरत अमीर मुआविया का मामला आएगा तो अहले बैत से उनका कोई तकाबुल नहीं। कोई अगर मुकाबला करता है तो वो गलत है। हजरत अमीर मुआविया का अहले बैत से मुकाबला नहीं किया जाएगा। अहले बैत वो अहले बैत है, वो घर वाले हैं, अमीर मुआविया दर वाले हैं। सुन लीजिए, अहले बैत घर वाले हैं,
अमीर मुआविया दर वाले हैं, तो दर वालों का घर वालों से मुकाबला नहीं होता। दर वाले दर तक हैं, घर वाले घर तक हैं। ना ही मुकाबला हम कर सकते हैं, और जो मुकाबला करते हैं हम उनसे भी नाराज हैं। मुकाबला नहीं है, हम वही समझते हैं, उनको घर वाला समझते हैं, इनको दर वाला समझते हैं। लेकिन दर वाले को भी आप गालियां तो नहीं देंगे ना, दर पे भी तो वही पड़ता ना कि जिससे दर वाले को लगाव होता है। सब तो नहीं पड़ जाएंगे ना दर पे। अल्लाह, सहाबा किराम की ज़बानें बंद अमीर मुआविया के ताल्लुक से, ताबीईन की ज़बानें बंद हजरत अमीर मुआविया के ताल्लुक से, तभी ताबीईन की ज़बानें बंद हजरत अमीर मुआविया के ताल्लुक से। वो कुछ नहीं कहते। अइम्मा को देखें, अइम्मा अरबा में देख लें आप, खामोश, ज़बानें बंद। लेकिन आज पता नहीं कहां कहां से ये मवाद लेकर के आ रहे हैं, और उन जोहला जिनको नमाजें याद नहीं है, मुझे अफसोस होता है, कसम खा के ये बात कहता हूं, 80% वो लोग जो हजरत अमीर मुआविया को गाली देते हैं, डंके की चोट पर कहता हूं कि उनको नमाजें याद नहीं। तुझे क्या अधिकार है, तुझे क्या पता है तुझे तेरी नमाज याद नहीं है, तो हजरत अमीर मुआविया को गाली दे रहा, तेरी औकात क्या है? एहतियात का दामन ना छोड़ें। वो बड़े हैं, जो उनके मुआमलात हैं उनके साथ हैं, लेकिन नबी का सहाबी होने के नाते, कातिबे वही होने के नाते हमने अपनी जबानों को बंद रखना है। यही अदब का तकाजा है, यही हमारे बड़ों का तकाजा है। हमारे बड़ों ने जो किया, हमने उनके नक्शे कदम पे चलना। हमारे बड़ों ने जरूरत महसूस नहीं की कि उनके इल्म आज के इस जाहिल के इल्म से कम थे, कि जिसको नमाज का तरीका याद नहीं, वुजू का तरीका याद नहीं, गुस्ल का तरीका याद नहीं, हजरत मेरे मुआविया का मैटर लेके बैठता है। कितने सारे फोन आते हैं मेरे पास, हजरत अमीर मुआविया के ताल्लुक से बताइए, जिसको नाम लेना नहीं आता, वो खबासत फैलाते फिर रहे हैं, वो कौम में फिरका फैलाते फिर रहे हैं। ला के बंदो, क्या तुमने हजरत इमाम आजम से ज्यादा पढ़ लिया? क्या इमाम शाफी से ज्यादा पढ़ लिया? क्या तुम ताबीईन से ज्यादा काबिल हो गए? तभी ताबीईन से ज्यादा काबिल हो गए। अल्लाहु अकबर। हजरत अमीर मुआविया की जो कहीं आपको उनकी जिंदगी में कोई लूज पॉइंट अगर नजर आता है, तो आपको यह कहकर के दरगुजर करना पड़ेगा कि ये खता हो सकता है इज्तिहाद पर मबनी हो, और ये खता इज्तिहादी हो। अब बात कुछ कहते हैं, अगर हजरत मुआविया का दिफा करो तो लोग कहते हैं ये यजीदी हो गए माज़अल्लाह। ओ यजीदी कहने वालों, कान खोल के सुन लो, उस यजीद कुत्ते से ना कल हमारा कुछ लेना था, ना आज कुछ लेना है। वो कल भी लानती था, आज भी लानती है, कयामत तक उस पर लानत बरसती रहेगी। हम मानते हैं, मुत्तफिका तौर पर हमारा अकीदा है, यजीद लानती है, लेकिन यजीद वाली लानत हजरत अमीर मुआविया पर भेजो, ये ठीक नहीं है। यहां आप नाइंसाफी कर रहे हैं। यजीद पे जितनी लानत भेजो, तुमसे बढ़कर लानत भेजेंगे। यजीद को जितना बड़ा बदबख्त आप समझते हो, आपसे बढ़कर समझते हैं। अहले बैत से आप जितनी मोहब्बत करते हो, आपसे बढ़कर करते हैं। एक शख्स मुझसे कहा, आप कितनी मोहब्बत करते हो? मैंने कहा, जितनी तू करता हो तुझसे बढ़कर करता हूं। अगर तू अपनी मोहब्बत से मुझसे चेंज करे तो नहीं चेंज करो। यहां तो हाल ही है तो समझना मरना जीना अहले बैत के ऊपर है। यहां तो कोई अहले बैत की मोहब्बत की अगर बात करे तो फिर जुमले नहीं है जो बयान कर सके, जो जुमले हों हमारे पास। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हजरत मेरे मुआविया को आप गालियां बकने लग जाओ। ये इंसाफ नहीं है। हम चुप करेंगे, यहां पर अपने बड़ों का तरीका अपनाएंगे, अपने बड़ों के रास्ते को इख्तियार करेंगे,
जिनके इल्म हमारे मुकाबले में समंदर के बराबर, हमारे इल्म उनके मुकाबले में कतरे के बराबर नहीं, तो हम उनके पीछे चलेंगे और उन्हीं के मौक़िफ़ पर हमें अमल करना है। इन जाहिलों से, इन जाहिल जमात से बचे कि जिसको खुद तो नमाज याद नहीं है, हजरत मुआविया पर गाली और लानतान भेज रहा है। खुदारा मुझे किसी से कोई जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ मैंने इसलिए कहा है कि आप अपने आप को गुनहगार ना बनाएं। मेरे नबी की वो हदीस कि मैं कुरान और अहले बैत दोनों को छोड़ रहा हूं। कुरान को भी मजबूती से पकड़ना, अहले बैत को भी। कुरान ही की आयत है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी है, अल्लाह से राजी। किनसे? इस सहाबा की जमात से। उसी सहाबा की जमात में हजरत अमीर मुआविया भी। अल्लाह, कुरान की इस आयत पर भी अमल करना है। रही तकाबुल की बात, तो कोई अगर मुकाबला करे तो वो गलती पर है। इसलिए कि फर्क की बात करता तो फर्क इतना है कि ये घर वाले हैं हजरत अमीर मुआविया, दर वाले। अब दर वालों दर तक हैं, घर वाले घर तक हैं। समझ लें, इतना आप अपने जहन नशीन कर लें। और हमने कितना कैसा मानते हैं अहले बैत को, मेरे जुमले से आप अंदाजा लगा सकते हैं। घर वालों को घर वाला समझा जाता है, दर वालों को दर वाला समझा जाता है। लेकिन ये इंसाफ नहीं है कि आप दर वालों को गालियां बकें, लान तान करें, आप अपनी हद से तजावुज करें, आप लोगों को मुखालफत करने पे लगा दें। ये फिर लगेगा, अगर ऐसा कुछ है तो फिर लगता है कि आपके अंदर से फिर वो रिफ्स की, राफजियत की बू आती है, और ये बू नहीं आना चाहिए। हम ना खारजी हैं, हम ना राफजी हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का वो तबका है जो सिरात मुस्तकीम पर गामज़न है। हमारा सीधा रास्ता है। हमारे बुजुर्गों ने जो रास्ता इख्तियार किया, हमने वही रास्ता इख्तियार करना है। अल्लाह ताला हमसे राजी, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ